साथियों, आज की क्लास में आपका हार्दिक अभिवादन। साथियों, आज का संपादकीय हमने दैनिक जागरण समाचार पत्र से लिया है। आइए सबसे पहले कुछ आउटलाइनों को देखते हैं जो कि बनाने में हो सकता है कि आपसे ना बन पाए या बड़ी बने, तो उनको देख लेते हैं। पहली आउटलाइन है दुर्भाग्यपूर्ण। तो कैसे लिखेंगे दुर्भाग्यपूर्ण? थर्ड प्लेस से लिखेंगे। दुर हो गया, भा हो गया, गा हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण। या को आप लोप कर देंगे, क्या हो गया? दुर्भाग्यपूर्ण। अब प्रताड़ना लिखना है। प्रताड़ना की आउटलाइन कैसे लिखेंगे? प्र ता ड़ और ना लगाना चाहें पूरा लगा देंगे, आधा भी लिख सकते हैं। इसको देखिएगा कैसे। प्रताड़ना की आउटलाइन इधर बना देते हैं। देखिए, प्र ता और ड़ ना। और प्रताड़ना कैसे लिख सकते हैं? प्र ता प्र प्रताड़ना, प्रताड़ना। और संदिग्ध की लिखेंगे सन दि ग ध, संदिग्ध। अधिनियम, अधिनियम देखेंगे अध नि य म। अब इससे भी शार्ट आउटलाइन अगर देखना चाहते हैं, अधिनियम ये हो गया। और अधिनियम को देखें, आ लिखेंगे, धा लिखेंगे, ना का आंकड़ा लगाएंगे, इसी में एम लिख देंगे। ये एम के जैसा दिख रहा है ना? अंत में क्या दिख रहा है? एम। और यहाँ पे देखिए एम का उच्चारण आ रहा है ना? तो एम का आ रहा है तो आपको सिर्फ, आप संकेत लिपि पढ़ रहे हैं, संकेत लिपि में आपको सिर्फ संकेत ही करना है, पूरे अक्षरों पे यानी अमल पूरे अक्षरों का नहीं करना है शब्दशः। तो आप देखिए अध और ये ना का हुक दिख रहा है और फिर इंग्लिश का एम दिख रहा है। तो आप इतने ही संकेत से आप समझ जाइए कि ये हमारा अधिनियम है। और हमारी उम्मीद है कि आप इस अधिनियम को लिख करके आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और ये शब्द आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट हैंड से भी हट करके है, शॉर्ट हैंड भी है और कुछ विशेष चीज भी जोड़ा गया है। अब अगले शब्द पे आते हैं, न्यायालय। न्यायालयों क्या है? कौन सा शब्द? न्यायालय। न्यायालय हो गया। न्यायालय बहुवचन बनाना है तो ओ की मात्रा लगा दीजिए, क्या हो गया? न्यायालयों। स्वेच्छा लिखना है, स्व का आंकड़ा लगाएंगे, छा बनाएंगे, ये क्या हो गया? स्वेच्छा। ब्यूरो लिखना है, अगला शब्द बा बनाएंगे, या बनाएंगे और आगे बढ़ा देंगे और ओ की मात्रा लगा देंगे, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? ब्यौरा। अब त्विषा, आज ये नया शब्द आया है। त्विषा मीन्स क्या होता है? त्विषा मीन्स होती है चमक। तो त्विषा का अर्थ क्या होता है? चमक। तो आप त्विषा कैसे लिखेंगे? थर्ड प्लेस से लिखेंगे। ये त्रि हो गया और सा, और मात्रा भी लगाना चाहे लगाइए, क्योंकि ये नया शब्द है। जब पूरा लिखेंगे तभी आसानी से आप पढ़ पाएंगे। तो आज की आउटलाइन इतनी ही हमें दिखी। अगर आपको लगता है कि और भी आउटलाइनों की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, तो वो आपकी आउटलाइनें मिल जाएंगी। बेसिक से एडवांस तक की आउटलाइन मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये आपका अधिनियम शॉर्ट हैंड का है। अगर थोड़ा सा अपना एडवांस रूप वर्जन देंगे तो ये अधिनियम आपका उसी में आ जाएगा, सबसे छोटी आउटलाइन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का संपादकीय पेज। दैनिक जागरण है और इसको देखिए 5 मिनट बोला जाएगा। कितना बोला जाएगा? 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा और 85 शब्द मिनट। इसकी गति क्या रहेगी? गति 85 नहीं 80 शब्द। आज लिखिए 80 शब्द। क्या लिखना है?
5 मिनट में इसको 80 शब्द प्रति मिनट लिखना है, 80 WPM। आज की स्पीड क्या होने वाली है आपकी 80 शब्द प्रति मिनट। और इसको 5 मिनट जब हम डिक्टेशन देंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, आप अपने लैपटॉप या सिस्टम पे जिस पे भी आप हिंदी बनाना चाहें उस पे हिंदी बनाइएगा। हिंदी बनाने का परीक्षा में तो आपको 30 मिनट मिलेगा, लेकिन आप 25 मिनट में बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप आउटलाइनों को थोड़ा सा पढ़ने में भी समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर एक बार आप 5 मिनट में फौरे तौर से पूरे मैटर को आप निगाह दौड़ा सकते हैं कि हमने कितना क्या लिखा है। ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे कि आपकी हिंदी जो है, हिंदी अनुवाद का समय, अनुवाद आप करेंगे 25 मिनट में। मिलता आपको 30 है, लेकिन आप 25 मिनट में करने का प्रयास करेंगे। और ये जब आपका मैटर आप हिंदी बना लें, इसी मैटर को फिर से 5 मिनट के लिए चला लीजिएगा और शब्दशः मिला लीजिएगा। और अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा वहाँ, नहीं तो आज का दैनिक जागरण समाचार पत्र को उठाइएगा तो वहाँ से आपको ये दैनिक जागरण का संपादकीय पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप शब्दशः मिलान कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं अपना डिक्टेशन। रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। यह दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है कि 21वीं सदी के इस युग में भी दहेज प्रताड़ना और हत्या से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इन दिनों ऐसे ही 2 मामले चर्चा में हैं। एक नोएडा की त्विषा शर्मा की अपनी ससुराल भोपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का है, और दूसरा ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर का। दीपिका के स्वजन यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी की दहेज के कारण जान ले ली गई। भोपाल के मामले ने तो इतना तूल पकड़ा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जांच CBI को सौंपने का फैसला किया। दीपिका के भी स्वजन अपनी बेटी की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। दीपिका के परिवार के लोगों की माने तो उन्होंने उसकी शादी में 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए और वर पक्ष को बहुत से उपहार दिए थे, फिर भी और दहेज की मांग हो रही थी। त्विषा शर्मा के ससुराल वालों पर भी दहेज प्रताड़ना के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने की विवशता है कि दहेज के मामले केवल गरीब अशिक्षित परिवारों तक ही सीमित नहीं हैं। चूंकि दोनों ही मामलों की जांच जारी है, इसलिए अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि कई बार दहेज प्रताड़ना के आरोप मिथ्या होते हैं और यह भी किसी से छिपा नहीं कि दहेज निवारक अधिनियम उन कानूनों में से है जिसका दुरुपयोग हो रहा है।
इस दुरुपयोग को लेकर उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चिंता जता चुके हैं। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं कि दहेज प्रताड़ना के सारे मामले झूठे होते हैं। अग्रिम अनुच्छेद। यह एक कटु सच्चाई है कि कई बार वधुएं दहेज के कारण इतना प्रताड़ित होती हैं कि वे आत्महत्या कर लेती हैं। तथ्य यह भी है कि दहेज हत्या के मामलों में सजा होती रहती है। ऐसे मामले सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेटी के विवाह में स्वेच्छा से उपहार देने वाले माता पिता को कई बार वरपक्ष की बेजा मांगों को भी मानना पड़ता है। वास्तव में ऐसे मामलों की गिनती करना कठिन है जिनमें दहेज मांगा जाता है। कुछ मामलों में तो विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती है। ऐसा उन युवतियों के साथ भी हो रहा है जो नौकरी करती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2024 में दहेज हत्या स्टॉप। साथियों, ये 5 मिनट का आपका डिक्टेशन है। अब इसके बाद आपको 25 मिनट नहीं तो 30 मिनट में आपको हिंदी बना करके शब्दशः इसी रिकॉर्डिंग को पुनः इसी से मिला लेना है। अगर कोई वर्तनी में कहीं दिक्कत होती है तो उस वर्तनी को भी आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।